आज काफ़ी दिनों बाद हम आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर हैं। दोस्तों, बीच में काफ़ी विराम, काफ़ी समय जो बर्बाद हुआ है, आप लोग इंतज़ार कर ले रहे हैं कि कोई नया वीडियो कब आएगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि जल्दी मैं कुछ व्यस्तता के कारण और कुछ और जो है कमियों के कारण, कुछ बीमारियों के कारण हम जल्दी वीडियो बनाने में सक्षम नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गर्दन के विषय में, या गर्दन के दर्द के विषय में कह लीजिए। गाइज, गर्दन में दर्द या गर्दन का दर्द किसी एक कारण से नहीं होता है। अधिक शारीरिक काम करने से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। अधिक देर तक झुककर काम करने से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। आड़े तिरछे लेटने से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। सर पर भारी या वजन सामान रखने से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। चिंता चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, मानसिक तनाव के कारण भी गर्दन में दर्द हो सकता है। ऐसे और कई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो गर्दन की दर्द के लिए काफ़ी होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मानसिक तनाव के कारण भी गर्दन में दर्द हो सकता है। यह तनाव क्या है दोस्तों? दरअसल किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी जो मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, तब हमारा दिमाग सही रूप से काम करने में सक्षम नहीं रहता है। तभी इंसान तनावग्रस्त रहने लगता है। जैसा कि बताया कि तनाव कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसमें तनाव तो आते जाते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये सब तो जिंदगी में चला करता है। किसी के जीवन में घटनाएं तनाव दे रही होती हैं, या किसी प्रियजन या खुद के नुकसान का वित्तीय झटका इंसान को बड़े तनाव की स्थिति पैदा कर देती हैं। तब इंसान की कुछ व्यक्तिगत ऐसी समस्याएं होती हैं, कभी कभी इंसान की कुछ व्यक्तिगत ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो तनाव में रहने लगता है। तनाव का असर इंसान की जिंदगी में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। ये तनाव कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है दोस्तों। तनाव और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, और खासकर युवाओं को मैं बताना चाहूँगा कि तनाव और डिप्रेशन से दूर रहने की कोशिश करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये तनाव का असर इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है, बहुत घातक हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हर समय तनाव में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि तनाव में रहने की वजह से हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से एक डिप्रेशन भी है। अगर आप हर समय तनाव में रहते हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप हर समय तनाव में रहते हैं या अपने आप में खोए खोए रहते हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बताता चलूं कि तनाव के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता करें कि इंसान में वास्तव में तनाव है या नहीं है, तनाव में कैसे जी रहा है इंसान।
इसके कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे थकावट, बिना काम किए, काम कुछ भी नहीं किया और ऐसा लगा कि बहुत सारा काम कर दिया और थकावट इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, या फिर सोने में परेशानी महसूस करना, सिर दर्द, चक्कर या कँपकँपी होना, मांसपेशियों में तनाव या जबड़ों का अकड़ना, शारीरिक संबंध बनाने में समस्या होना। दोस्तों, वैसे तो डिप्रेशन या तनाव का विषय बहुत बड़ा होता है, अभी मैंने इस कुछ देर पहले बताया भी था, इसलिए इस विषय को किसी अन्य वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। आज का हमारा विषय था गर्दन की दर्द के बारे में बताना। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर की हड्डी में कुल मिलाकर 33 कशेरुकाएं होती हैं, जिसमें 7 कोशिकाएं गर्दन से संबंधित होती हैं। इन कशेरुकाओं का से निकली नाड़ियां मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, माथा, मुंह, दांत, तालू, जीभ, थायराइड ग्रंथि तथा कुहनियों का संचालन करती हैं। इसलिए जब गर्दन में कोई रोग हो जाता है तो शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, शरीर में कहीं भी कोई रोग हो तो कई अंग प्रभावित हो जाते हैं। जब भी गर्दन में दर्द हुआ अकड़न शुरू हो और धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगे, या दर्द कभी कंधे या बाजुओं में शुरू हो जाए, या शून्यता होने लगे, या फिर सिर में चक्कर सा महसूस होने लगे, या गर्दन को इधर उधर घुमाने से तकलीफ महसूस करने लगे, तो इंसान को चाहिए कि वह एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करे। उससे संपर्क करके उससे सारी बातें बताइए और उससे उचित सलाह लें। यही सबसे बेहतर विकल्प, मेरे हिसाब से यही सबसे बेहतर विकल्प है। वैसे तो गांव घरों में तमाम प्रकार के नुस्खे अपनाए जाते हैं, परंतु मेरे हिसाब से डॉक्टर से बेहतर विकल्प कोई नहीं होता है। कई बार हमारे मित्रों ने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप बीमारी के बारे में तो बता देते हैं, परंतु कोई दवाई नहीं बताते हैं, कोई उपचार नहीं बताते हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि बिना मरीज को देखे दवाई लिखना या बताना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सारे मरीज एक जैसे नहीं होते हैं, सबके सिस्टम अलग अलग होते हैं। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके अपनी बात बता सकता है, तो शायद कुछ मदद कर सकूं। पर फिर कहूँगा कि डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से हमेशा करते रहेंगे। और दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के गैप के बाद आप लोगों के बीच मिलता हूँ, इसके लिए मैं पुनः आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और दोस्तों, फिलहाल इस गर्दन की दर्द का जो विषय था, यहीं पे रोकने का प्रयास करता हूँ। मिलूँगा जल्द ही, कोशिश करूँगा इस बार जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ। इतना विराम ना हो, इतना बीच का जो गैप है, इतना 10-15 दिन के गैप ना होने पाए, जल्दी ही हम नया वीडियो आप लोगों के बीच ला सकें, ऐसे हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ एंड जीके एंटरटेनमेंट बाय संजय गुप्ता पर। और
आप लोग मुझे इतना समय देते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं बार-बार तहे दिल से बार-बार आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और बार-बार मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और आपका आशीर्वाद पाने की मैं हमेशा चाह रखता हूँ। मैं बार-बार डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह दर्द जो आपके गर्दन के दर्द है, सर दर्द है, तनाव है, कहीं ये सर्वाइकल स्पेन की दर्द नहीं है? सर्वाइकल स्पेन की दर्द तो नहीं है? क्योंकि यह दर्द सर्वाइकल स्पेन की भी होगी तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सर्वाइकल स्पेन का दर्द भी बहुत खतरनाक होता है क्योंकि यह दर्द रात की नींद और दिन का चैन सब कुछ, दिन का चैन सुकून सब कुछ छीन लेता है। आदमी की जिंदगी जीने में बहुत बाधित करता है सर्वाइकल स्पेन की भी दर्द। इसलिए मैं बार बार आपको डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम तो चाहेंगे सभी लोग कोई बीमार ही ना हो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएं। जय हिंद, जय भारत।